जय हिंद। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने बताया था भाई, चैनल के साथ डेफिनेटली बने रहिएगा आईटी डिप्लोमा के रिक्रूटमेंट को लेकर। भाई कोई भी अपडेट आता है यहाँ पर किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से, तो सबसे पहले आपको जो उसकी इन्फॉर्मेशन है वो इसी चैनल पर देखने मिलेगी। भाई फाइनली एक और रिक्रूटमेंट यहाँ पर जारी हुआ है। थोड़ा सा हम चीज़ों को क्लियर करते हुए चलेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो भाई, मैं अभी CSIR के ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ और CSIR डिपार्टमेंट की तरफ से ही ये जो है रिक्रूटमेंट यहाँ पर पब्लिश किया गया है। थोड़ा सा चीज़ों को हम लेकर चलते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो भाई, सेंट्रल सॉल्ट मरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान। अब थोड़ा सा इसके एडवर्टाइजमेंट नंबर को अगर हम देखें, तो यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है इसका 01/2023, रिक्रूटमेंट ऑफ 3 पोस्ट इन टेक्निकल ऑफिसर, 9 पोस्ट टेक्निकल असिस्टेंट, 28 पोस्ट यहाँ पर टेक्नीशियन की निकल कर आई है और 3 पोस्ट यहाँ पर जूनियर स्टेनोग्राफर की निकल कर आई है। क्लोजिंग डेट, लास्ट डेट की बात करूँ तो भाई इसकी लास्ट डेट यहाँ पर 3 जुलाई अप्लाई करने की, 3 जुलाई 2023 इसकी लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की रखी गई है। अब थोड़ा सा हम सारा कुछ जान लेते हैं भाई, क्या एप्लीकेशन फीस लगने वाली है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, ये सारी चीज़ों को हम थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, ये परमानेंट पोजीशन वाला ऑप्शन है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये टेम्परेरी पोजीशन है, तो यहाँ पर ये परमानेंट जॉब आपके लिए रहने वाली है, ठीक है। अब मैं इसके थोड़ा सा आपको यहाँ पर डिटेल नोटिफिकेशन में लेकर जाऊँगा, देन आपको यहाँ पर भाई चीज़ों को क्लियर करते हुए हम चलेंगे, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हो भाई, इसके जो ऑफिशियल यहाँ पर नोटिफिकेशन पर मैं आपको लेकर आ गया हूँ। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा चीज़ों को अगर क्लियर करते हुए चले, तो CSIR सेंट्रल सॉल्ट मरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, अब यहाँ पर जो फर्स्ट पोस्ट आई है निकल कर, ठीक है। यहाँ पर जो टेक्निकल ऑफिसर की टोटल यहाँ पर एक पोस्ट यहाँ निकाली गई है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो लेवल 7 का सैलरी यहाँ पर रहेगा। इसके लिए MBA आपका होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ, किसमें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो है टेक्निकल ऑफिसर केमिकल इंजीनियरिंग की एक पोस्ट है। यहाँ पर आपका BTech होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में 55% मार्क्स के साथ, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद सिविल में आपका BTech होना चाहिए, एक पोस्ट है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री में आपका BSc होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, या फिर आपका यहाँ पर जो है BSc होना चाहिए केमिस्ट्री में और 60% मार्क्स के साथ, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, इन्होंने बताया है। तो यहाँ पर UR की एक पोस्ट है, OBC की एक पोस्ट है, PWD कैंडिडेट की यहाँ पर एक पोस्ट है, ठीक है। यहाँ पर भी आपका लेवल 6 का यहाँ पर सैलरी आपका रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और चीज़ें चलें, तो भाई यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट प्लांट साइंस की पोस्ट है। यहाँ पर आपका प्लांट साइंस, बायोटेक टेक्नोलॉजी, माइक्रोलॉबी में आपका यहाँ पर जो है जो BSc होना चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो और 1 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी अलग अलग पोस्ट में डिवाइड किया गया है इसको, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर इंजीनियर की यहाँ पर पोस्ट WS की एक है। यहाँ पर आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग में होना चाहिए डिप्लोमा 3 साल का, और यहाँ पर 2 साल का आपका रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आगे थोड़ा सा और चलूँ, तो टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग की यहाँ पर EWS की एक पोस्ट है। यहाँ पर आपका डिप्लोमा और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मैकेनिकल में, तो आप यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हो। और केमिकल इंजीनियरिंग में भी यहाँ पर 2 साल का यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस और डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल का एक्सपीरियंस, तो आप अप्लाई कर सकते हो, एक पोस्ट है UR की। अब यहाँ पर थोड़ा सा आऊँ मैं ITI वालों को लेकर, तो ITI में यहाँ पर कारपेंटर की एक पोस्ट है। यहाँ पर 10th में 55% होना चाहिए और ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर SCVT और NCVT दोनों अप्लाई कर सकते हैं। कारपेंटर ट्रेड में ITI होना चाहिए, या फिर 10th में आपके 55% मार्क्स हो और यहाँ पर जो है 2 साल का आपके पास यहाँ पर कारपेंटर ट्रेड का जो है सर्टिफिकेट हो, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर जो है अलग अलग भाई यहाँ पर बताया गया है, ये 3 साल आपने कहीं वर्क एक्सपीरियंस किया हो, तो आप यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, 10th के बाद। अब आगे और चलूँ, तो ड्राफ्टमैन सिविल में आपका 10th में 55% होना चाहिए और ड्राफ्टमैन सिविल में ITI है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेवल 2 का सैलरी रहेगा भाई। एज लिमिट यहाँ पर आप देख सकते हो सब में 28 साल रखी गई है। उसके बाद कुछ कुछ जैसे जो अदर पोस्ट हैं, यहाँ पर टेक्निकल ऑफिसर यहाँ पर 30 साल रखी गई है, और यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन भी आपको दिया जाएगा इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग, लेकिन टेक्नीशियन के लिए 28 साल एज लिमिट रखी गई है। यहाँ पर भी UR की एक पोस्ट है, OBC की एक पोस्ट है, ठीक है। अदर बैकलॉग की यहाँ पर कुछ पोस्ट हैं। अब यहाँ पर आओ कोपा में, तो भाई कोपा में यहाँ पर जो है UR की एक पोस्ट है, EWS की एक पोस्ट है, OBC की एक पोस्ट है, ठीक है, और बैकलॉग वाली है। और यहाँ पर रिजर्व OBC की एक पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पर SC की एक पोस्ट है, ST की एक पोस्ट है। यहाँ पर भी आपका ITI होना चाहिए कोपा में, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। लेवल 2 का सैलरी रहेगा, लेकिन 10th में 55% आपके यहाँ पर कंपलसरी, या फिर 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में आपका यहाँ पर एक पोस्ट UR की, एक पोस्ट OBC की है। 28 साल एज लिमिट रखी गई है। एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। लेवल 2 का सैलरी है। यहाँ पर भी 10th में 55% मार्क्स होना चाहिए और ITI होना चाहिए।
या फिर ITI की जगह अगर 3 साल का एक्सपीरियंस है आपका किसी भी मिनिस्ट्री में, डिपार्टमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर, ऑटोनोमस बॉडी में, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन में UR की एक पोस्ट है, EWS की एक पोस्ट है, एक पोस्ट OBC की है। यहाँ पर भी 28 साल एज लिमिट रखी गई है। लेवल 2 का यहाँ पर आपका सैलरी रहेगा, यहाँ पर भी 10th में 55% और ITI आपका होना चाहिए SCVT या NCVT इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद भाई यहाँ पर फिल्टर में आप देख सकते हो एक पोस्ट है, ठीक है, OBC की, और यहाँ पर आप देख सकते हो भाई यहाँ पर एक पोस्ट OBC की है और एक पोस्ट बैकलॉग वाली है। यहाँ पर भी आपका ITI फिल्टर में होना चाहिए, 55% मार्क्स आपके होने चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो 10th में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो भाई यहाँ पर पोस्ट कोड नंबर 24 का भी बताया गया है। यहाँ पर इसकी लोकेशन जो है वो मंडपम तमिलनाडु रहेगी, ठीक है। और अगला जो है भाई यहाँ पर सेफ्टी मैन, फायर सेफ्टी मैन ITI में आपका होना चाहिए फायरमैन और सेफ्टी फायर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट में, तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन सेम यहाँ पर 10th में 55% मार्क्स होना चाहिए। हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में भी आपका ITI होना चाहिए 55% मार्क्स, तो अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर SC की एक पोस्ट है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में यहाँ पर EWS की एक पोस्ट है, OBC की एक पोस्ट है, रिजर्व OBC की एक पोस्ट है। यहाँ पर भी आपका 10th में 55% मार्क्स और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में ITI होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। लिबर्टी केमिकल में भी आपका ITI होना चाहिए 55% मार्क्स और अप्लाई कर सकते हो, 28 साल एज लिमिट है। रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर में आपका ITI 55% मार्क्स 10th में होने चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। टर्नर में भी आपका यहाँ पर UR की एक पोस्ट है, ITI और 55% मार्क्स होना चाहिए यहाँ पर 10th में, और ITI होना चाहिए आपका टर्नर ट्रेड से। SCVT NCVT बोथ दोनों में आप अगर किए हो तो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मशीनिस्ट की एक पोस्ट है, यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी ट्रेडों को मौका दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर NCVT SCVT से ITI है, 10th में 55% मार्क्स होने चाहिए साथ में, ठीक है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अब जूनियर स्टेनोग्राफर में यहाँ पर 12th पास होना चाहिए, आपका यहाँ पर जो है टाइपिंग होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जो है 27 साल एज लिमिट रखी गई है। और कुछ पोस्ट हैं जो है SC की एक पोस्ट है, PWD कैंडिडेट की एक पोस्ट है, UR की एक पोस्ट है, ठीक है। ये सारा कुछ यहाँ पर भाई पोस्टों को क्लियर करके बताया गया है। यहाँ पर बताया गया है सैलरी वगैरह कितना क्या अप्रॉक्सीमेटली आपको मिलेगा, ठीक है। सिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है सैलरी बताया गया है। जैसे लेवल 2 पोस्ट के लिए 32,900, मतलब लग ऑलमोस्ट 33,000 है ना। उसके बाद यहाँ पर जो लेवल 4 है उसके लिए यहाँ पर देख सकते हो आप 43,000, लेवल 6 के लिए यहाँ पर 59,000 और लेवल 7 के लिए आप 74,000, ये सब आपको प्लस HRA वगैरह इंक्लूड होकर यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ पर थोड़ा सा आप देख सकते हो भाई आगे जो एज लिमिट है, वो एज लिमिट में आपकी यहाँ पर 3 जुलाई 2023 तक आपकी काउंट होगी। उसके बाद 3 साल का OBC को एज रिलैक्सेशन जो है दिया जाएगा। उसके बाद 5 ईयर का ST SC को, ठीक है, 10 साल का आपको PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को यहाँ पर दिया जाएगा। अब सिलेक्शन थोड़ा सा प्रोसेस आप देख सकते हो भाई, यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस 3 पार्ट में आपका पेपर होगा, है ना। OMR बेस्ड या फिर यहाँ पर OMR बेस्ड या कंप्यूटर बेस्ड दोनों आपका हो सकता है, ये टेक्निकल ऑफिसर का बता रहा हूँ। उसमें यहाँ पर टोटल क्वेश्चन आपके जो है यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा आपका जो है पेपर। 200 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, उसके लिए आपको 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। मतलब आपको 3 घंटे के लिए आपको यहाँ पर इसका टाइम दिया जाएगा, 180 मिनट्स आपको टाइम दिया जाएगा उसके लिए। और फर्स्ट पेपर में आपके 50 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के होंगे, ठीक है, जिसमें आपकी जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारा कुछ आपका होगा। तो उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। 100 मार्क्स के होंगे 50 क्वेश्चन। जब फर्स्ट पेपर पास कर लोगे तो सेकंड पेपर आपका यहाँ पर जनरल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश का होगा, जो 75-75 मार्क्स के होंगे, 25-25 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, जिसमें भी 1 नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी। और लास्ट जो है होगा आपका वो ट्रेड से क्वेश्चन आएंगे आपके 100, ठीक है। तो टेक्निकल ऑफिसर वालों के यहाँ पर ये 300 मार्क्स के होंगे, ठीक है। अगला जो पोस्ट है भाई वो टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, यहाँ पर भी आपका 3 पार्ट में होगा भाई, यहाँ पर भी सेम क्राइटेरिया दिया गया है। और जो टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन का भी यहाँ पर 3 पार्ट में होगा, और यहाँ पर भी आपका भाई सेम क्राइटेरिया दिया गया है सिलेबस को लेकर। अब यहाँ पर आपकी जो मेरिट है वो सेकंड और थर्ड पेपर के अकॉर्डिंग आपकी जो है यहाँ पर मेरिट बनेगी, ठीक है। बाकी जो पहला पेपर होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का इसमें होगा। द फाइनल मेरिट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट कॉन्टिटिव रिटन एग्जामिनेशन पर ही आपका यहाँ पर जो है फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी, ठीक है। ये सारा कुछ यहाँ पर क्लियर करके बताया गया है। अब प्रोफेंसी टेस्ट स्टेनोग्राफर में होगा इंग्लिश और हिंदी में। टाइम ड्यूरेशन इंग्लिश के लिए 50 दिया जाएगा मिनट, और हिंदी के लिए यहाँ पर 65 मिनट दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ यहाँ पर क्लियर करके बताया गया है। और थोड़ा सा आगे अगर और मैं चीज़ों को क्लियर करते हुए चलूँ तो यहाँ पर आपका ट्रेड टेस्ट वगैरह भी होगा। तो बाकी आपकी जो मेरिट है वो यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर ही यहाँ पर आपकी जो है मेरिट की जाएगी। तो यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर दी है
कि भाई यहाँ पर द कैंडिडेट रिकमेंडेड बाय द स्क्रीनिंग कमेंट विल बी इन्वाइटेड फॉर अ ट्रेड टेस्ट, दस हु क्वालिफाई द ट्रेड टेस्ट विल बी टेस्ट इन्वाइटेड फॉर कॉम्पिटेटिव रिटर्न एग्जामिनेशन। मतलब आपका पहले ट्रेड टेस्ट होगा, फिर उसमें अगर आप क्वालिफाइंग हो जाते हो तो आपको रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर जो है शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, इन्होंने ऐसा बताया है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ों को अगर मैं क्लियर करूँ तो इंडियन सिटीजन वगैरह सब होना चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं। थोड़ा सा हम वो और देख लेते हैं कि भाई ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी आपको ऑफलाइन फॉर्म डिपार्टमेंट को नहीं भेजना है। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ थोड़ा सा, तो आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, 500 रुपये आपका EWS OBC और जनरल कैंडिडेट के लगने वाले हैं। ST SC PWD वुमेन कैंडिडेट और जो CSIR में एम्प्लॉय है, एक्स सर्विसमैन, उनकी यहाँ पर कोई भी जो है फीस नहीं लगने वाली है। ठीक है, बाकी 500 रुपये नॉन रिफंडेबल आपकी फ़ीस होगी। ऑनलाइन अप्लाई करना है, लिंक वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ऑफिशियल वेबसाइट की, डायरेक्टली जाके आप वहाँ से जो है ऑनलाइन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपको पहले ट्रेड टेस्ट के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा, फिर रिटर्न एग्जामिनेशन होगा यहाँ पर कुछ कुछ पोस्टों में, जैसे टेक्नीशियन वाली जो IT वाले कैंडिडेट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 जुलाई इसकी लास्ट डेट रखी गई है भाई। यहाँ पर फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, नंबर ऑफ पोस्ट कम है, लेकिन भाई परमानेंट जॉब आपके लिए रहने वाली है, तो डेफिनेटली यदि आप एलिजिबल हो इसके लिए तो जरूर अप्लाई कीजिएगा। टोटल जो पोस्ट की बात करूँ यहाँ पर टेक्नीशियन की 28 टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर परमानेंट पोस्ट निकाली गई है। ठीक है, तो आने वाली हर परमानेंट अपडेट के लिए भाई चैनल जरूर यहाँ पर सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि क्या होता है फिर जो कैंडिडेट है उन तक अपडेट नहीं पहुँच पाता, तो फिर बाद में उनका मैसेज आता है कि सर हमें जो है ये नोटिफिकेशन लेट हो गया या इसका लास्ट डेट निकल गया है, तो ये सारे इशू फिर यहाँ पर जो है कैंडिडेट को फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी भाई CSIR को लेकर अपडेट दिया था, आने वाला कोई भी अगर डिपार्टमेंट की तरफ से रिक्रूटमेंट आता है तो डेफिनेटली उसकी अपडेट भी आपको टाइम पर देखने मिल जाएगी। भाई मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें।